खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को लेकर पूरे पंजाब में इस वक्त हाई अलर्ट है। भगोड़े की तलाश में 300 से ज्यादा डेरों में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। 2 हफ्ते बाद भी पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम है। पुलिस को सीसीटीवी और वीडियो के अलावा अमृतपाल कहीं नहीं दिख रहा है। सीसीटीवी में अमृतपाल सिंह, तस्वीरों में भगोड़ा अमृतपाल, पुलिस के खिलाफ जहर उगलता अमृतपाल, पंजाब सरकार के कब्जे से दूर अमृतपाल। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की जो तस्वीरें और वीडियोस पंजाब पुलिस के पास हैं, उससे यह क्लियर है कि पुलिस अक्सर उससे 2 कदम पीछे ही रह जाती है। अमृतपाल को लेकर पंजाब में हाई अलर्ट है, पर यह भगोड़ा पुलिस की हथकड़ी से मीलों दूर है। पुलिस को शक है कि अमृतपाल और उसका साथी अब भी कोट फतूही इलाके में छिपा है। अब सुरक्षा एजेंसियां पंजाब और उसके करीबी राज्यों के 340 डेरों और धार्मिक स्थानों पर नजर रखे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 29 मार्च को अमृतपाल और पपलप्रीत अलग अलग दिशाओं में गए थे। बताया जाता है कि अमृतपाल की इनोवा गाड़ी के आगे एक पायलट कार भी चल रही थी, जो उसे आगे किसी खतरे की जानकारी दे रही थी। फिलहाल पंजाब से लगे सभी नेशनल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर कड़ा पहरा है। सूत्रों के मुताबिक 27 मार्च को अमृतपाल सिंह और उसके साथी होशियारपुर के कोट फतूही के पास एक धार्मिक स्थल पर रुके थे और 28 मार्च की रात वहां से रवाना हुए थे। इसकी गुप्त सूचना काउंटर इंटेलिजेंस टीम को मिली, जो 28 मार्च की रात उनका पीछा कर रही थी। दरअसल अमृतपाल सिंह के होशियारपुर या उसके आसपास छिपे होने की आशंका है, इसीलिए होशियारपुर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस इस रास्ते में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल कर रही है। पंजाब पुलिस अब अमृतपाल के 2 सहयोगियों तक पहुंचने में कामयाब रही है। पहला जोगा सिंह और दूसरा चरणजीत सिंह। लुधियाना से पकड़े गए जोगा सिंह से पुलिस पूछताछ कर रही है। अमृतपाल के करीबी साथी जोगा सिंह को पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार किया है। 28 मार्च को जोगा सिंह साहनेवाल में एक दुकान पर मोबाइल खरीदने आया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने लुधियाना जिले को सील कर दिया और जोगा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जालंधर पुलिस ने अमृतपाल के ड्राइवर चरणजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया है। चरणजीत को 2 दिन पहले होशियारपुर में इनोवा चलाते हुए देखा गया था। पुलिस ने चरणजीत सिंह को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ जालंधर और फगवाड़ा में भी केस दर्ज किया है। इस बीच पुलिस ने अमृतसर के पास रैया से एक ड्रोन भी बरामद किया है। पुलिस को नहर के पास ड्रोन पाए जाने की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ड्रोन की जांच शुरू की गई। ये बरामदगी इसलिए भी अहम है क्योंकि रैया के बगल में ही भगोड़े अमृतपाल का पैतृक गांव जल्लूपुर खेड़ा है। जालंधर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतपाल के साथी का नया वीडियो सामने आया। पपलप्रीत का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 28-29 मार्च का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो है होशियारपुर के गांव मनराइया का। होशियारपुर के गांव मनराइया का वीडियो बताया जा रहा है। मनराइया गांव से अमृतपाल फरार हुआ था, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है इसमें सिर्फ पपलप्रीत ही नजर आता है। अमृतपाल का साथी है ये पपलप्रीत। इससे पहले आपने जितने भी सीसीटीवी देखे होंगे उसमें अमृतपाल और उसका साथी दोनों नजर आते थे, लेकिन अब जो वीडियो आया है इसमें सिर्फ पपलप्रीत ही नजर आ रहा है। अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, कुछ और सुराग हाथ लगे, कुछ पता चला? पपलप्रीत और जिस तरीके से भागा फिर रहा है उसको लेकर के कुछ डिटेल सामने आई हैं। और टांडा की तरफ देखिए, अभी टांडा, दसुआ, मकेरिया, होशियारपुर, आनंदपुर साहब तक ये जो है पूरी सर्च जारी है। मैं आपको बता दूं कि वो सीसीटीवी है कहाँ, हम उसी जगह पे हैं। ये तपोवन भवन है, ये तपोवन पूरा वही आश्रम है, तपोवन साहिब। और अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, धीरेन्द्र थोड़ा सा अंदर से दिखाइए। और ये पूरी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको सीसीटीवी में दिख रहा होगा वही सारा क्षेत्र यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से एंट्री होती है, मैं आपको एंट्री जो है वो दिखाता हूँ। और यहाँ से अगर आप दाएं तरफ मुड़ते हैं तो आपको वही पत्थर, वही पेड़ उसी तरह सब दिखाई देगा जो सीसीटीवी में पपलप्रीत की दिखाई दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर आकर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जो है बात करने को अभी यहाँ तैयार नहीं है। और ये देखिए, ये पूरा आपको सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है।
और वो सामने जहाँ गाड़ी के पास वो एक सीसीटीवी हमने वो भी दिया है जो गाड़ी के पास खड़ा हुआ था, तो वहाँ वो सामने, यहाँ कुछ परिवार भी रहते हैं। तो ये तपोवन जो है साहिब है, ये पूरा इलाका आप देख रहे होगे सीसीटीवी में, ये वही इलाका है। कोशिश की हमने कि बात करें, लेकिन कोई यहाँ बात नहीं करने को तैयार है। तो ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, यहीं की सीसीटीवी फुटेज है। वो दोनों अलग हो चुके थे, अमृतपाल और पपलप्रीत, 29 मार्च को, और उसके बाद ये सीसीटीवी हमने दिखाया कि किस तरह पपलप्रीत जो अलग अलग डेरा में। अगर आपको याद हो प्रिया और विशाल, हमने इस बारे में पहले दिन ही बात की थी कि पपलप्रीत जो है उसके कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा थे छोटे छोटे डेरा से, तो वो कनेक्शंस को वो इस्तेमाल कर रहा था। अभी टांडा, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब और ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं, जालंधर, फगवाड़ा, इन सभी जगह पर जो है वो डेरों की जांच ज़रूर हो रही है। तो ये सीसीटीवी हमने आपको दिखाया था। धीरेन्द्र, थोड़ा तस्वीरों में दिखा दें। ये वही एरिया है, पूरी सीसीटीवी जो हमने दिखाई है उसमें ये सारा एरिया यही है, वो तपोवन साहिब। तो ये होशियारपुर के तुलनी गांव का है। जो मनरैया है, मनरैया से 2 किलोमीटर आगे मनरैया वही है जहाँ पर इनोवा गाड़ी जो है वहाँ छोड़कर भागे थे वो लोग। तो वो मनरैया से ये 2 किलोमीटर दूर है, तुलानी गांव है, और ये तपोवन भवन है। ये अंदर ही अंदर डेरास जो बने हुए हैं, ये उनकी सीसीटीवी फुटेज आई थी और हम वहीं पहुंच गए हैं और वहीं दिखा रहे हैं कि ये पूरा एरिया है जो सीसीटीवी में आपको दिखाई दे रहा था। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वहीं की है, तपोवन भवन की, और यहीं पे पपलप्रीत का जो आखिरी सीसीटीवी अभी तक आया है। लेकिन हमें जैसा कि आप जानकारी भी तो दे रहे हैं और हम देख रहे हैं 18 मार्च से अमृतपाल को पकड़ने का ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। समझ में नहीं आता कि अमृतपाल का नेटवर्क ज्यादा स्ट्रांग है या पंजाब पुलिस का नेटवर्क और इंटेलिजेंस इतने दिनों से मात कैसे दे रहा है? देखिए, वो लगातार सरप्राइज कर रहा है। जहाँ ये लोग रेड करने जाते हैं उससे पहले ही वो वहाँ से जो है वो निकल जाता है। तो उस कोई ना कोई इनके नेटवर्क में उसका आदमी है। तो ये चीज़ें कोई तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई ना कोई ब्लैक शिप है सिस्टम के अंदर जो उसको जो है हेल्प कर रहे हैं। तो ये ब्लैक शिप, इस ब्लैक शिप को भी ढूंढना ज़रूरी है। और उसके दिमाग को देखिए आप, आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस, आपके जितने तमाम अधिकारी हैं उनसे तेज़ चल रहा है। इतने दिन हो चुके हैं, आप उसको पकड़ नहीं पाए, पकड़ना तो क्या, छू भी नहीं पा रहे हैं। और वो लगातार आपको चैलेंज करता जा रहा है और लगातार वीडियोस बना रहा है, लगातार वो बोल रहा है कि हम किसी से नहीं डरते, ना कोई हुकूमत को समझते हैं ना कोई कानून को। वो इस तरह के इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट देने वाला शख्स दोबारा आपको चैलेंज कर रहा है। आपने पूरी दुनिया छान मारी लेकिन वो आपको नहीं मिला। अभी जाँच चल रही है, जो है अब पुलिस अधिकारी जो है वो उस क्षेत्र की तरफ गए हैं, चाहे वो दसुआ हो, टांडा हो, ये पूरी बेल्ट जो आनंदपुर साहिब तक है, क्योंकि उसने अब कहा हुआ है कि वो बैसाखी में सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि सबके सामने वहीं आए, लेकिन आप देखिए कि पंजाब में रह के पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार उसको छू भी नहीं पा रही है। तो आप देखिए लगातार उसके पीछे गाड़ियां लगी हुई थी, पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी वो बहुत पंजाब तेज है। पुलिस तो इसको ढूंढने में लगी हुई है और अभी तक एक के बाद एक सीसीटीवी ही सिर्फ सामने आ रहा है ये पंजाब में या पंजाब छोड़ के भाग चुका है? देखिए, आपको याद होगा कि 28 को जब हम ने एक पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि हम उस गाड़ी को चेज कर रहे थे, अमृतपाल उस गाड़ी में था। तो पंजाब का ही सीसीटीवी है, होशियारपुर का। अब वो यहाँ से अगर वो निकल भी गया तो सिर्फ बहुत बड़ा फेलियर है। बहुत इतनी, यही कोर्ट ने बोला ना, 80,000 की जो है संख्या की पुलिस और एक शख्स को नहीं पकड़ पा रही है। एक शख्स भारी हो रहा है 80,000 पे। आप देखें तो किस तरह के इमेज बन के आ रहा है। इंटरनेशनली लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, जी मीडिया नेटवर्क पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ देखी जा रही है। तो इंटरनेशनली लोगों को क्या समझ में आ रहा होगा कि कितना सेफ है पंजाब। तो आप ये देखिए कि किस तरह से 80,000 की पुलिस पे एक शख्स भारी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट होती हैं और लगातार जो जिस तरह का फेलियर सामने आ रहा है उस पर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप राज्यों की मदद लीजिए और पुलिस की मदद लीजिए, और भी बड़े अधिकारी हैं उनसे बात कीजिए। ये वही स्टेट है जिसने टेररिज्म को इतना कंट्रोल किया। अमित, सवाल ये भी है, आपने भी आपसे कुछ देर पहले कहा था कि अब तक के सीसीटीवी में अमृतपाल और पपलप्रीत दोनों दिखते थे, इस बार सिर्फ पपलप्रीत दिखा है। क्या कोई नई स्ट्रेटजी है कि दोनों अलग अलग रूट पर चलें ताकि पुलिस को चकमा दिया जा सके?
बिल्कुल ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है और वो डॉज करना जानते हैं और वो डॉज कर भी रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे रहेंगे तो इकट्ठे दोनों पकड़े जाएंगे, नहीं तो दूसरे को हम मदद करने में उन और कम्युनिकेशन। आप देखिए कि कई लोग जो बयान हम देख रहे थे आ रहे थे उसमें कह रहे थे कि उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है गैजेट नहीं है, लेकिन उनके साथ वो सिस्टम है जिनसे उनको पता लग रहा है कि यहाँ से निकल जाइए या वहाँ से निकल जाइए। कोई ना कोई ब्लैक शीप ज़रूर है, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी कमी है जिसको दूर करना पड़ेगा। बहुत सारे अधिकारी हैं जिन्होंने टेररिज्म के टाइम पे बहुत बड़ा काम किया, उनसे थोड़ा जो है एक्सपीरियंस लेके उनकी भी बात सुन के काम किया जा सकता है। ये वही स्टेट है जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति में थी, उसको निकाला ना यही पुलिस ऑफिसर थे ना, यही पुलिस थी, यही अधिकारी थे, ऐसी यही ब्रेन था। तो एक छोटे से आदमी को पकड़ने के लिए इतना बड़ा वो स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जाइए पकड़ लीजिए। तो वो बेसिकली क्या है कि कोई ना कोई, मैं बार बार पहले दिन से ये बोल रहा हूँ, कोई ना कोई सिस्टम में कोऑर्डिनेशन को ख़राब कर रहा है, कोई ना कोई ब्लैक शिप ज़रूर है, उसको ढूंढना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए बीच में खबरें भी सामने आई थी कि कैसे इसके पाकिस्तान की तरफ से इसे लगातार जो कहा जा रहा है उस रास्ते पे ये चल रहा है। इंटरनेशनल मीडिया का ये सहारा ले अपनी बातों को सामने रखने के लिए, ताकि फिर एक बार गुमराह कर सके वो लोगों को। इस बारे में कोई और जानकारी, पुलिस की तरफ से कोई और क्या औपचारिक बयान दिया गया? क्योंकि उस बार कहा गया कि उन्होंने वो सीसीटीवी जो रिलीज किया, जो देखा है, वो पंजाब का ही है, इनोवा गाड़ी में ही था। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, देखिए खालिस्तान और आईएसआई जो खालिस्तान सपोर्टर्स हैं इंटरनेशनली, जिनकी हम बात करते हैं, जो यहाँ पर अपने स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव कर चुके हैं, तो वही स्लीपर सेल्स जो है एक्टिव हैं, उनको जो है वो पूरे तरीके से वो देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो मदद कर रहे हैं। एक जगह पे आप पहुँचते हो, उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाता है। आपके पंजाब में ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए कि कोई उसको शेल्टर ही ना दे, लेकिन सीसीटीवी देखिए लगातार आ रही हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, लगातार आपको लोकेशंस मिल रही हैं और सीसीटीवीज भी आ रहे हैं और वो बड़े आराम से जा रहे हैं, कभी सेल्फी खिंचा रहे हैं, कभी रेड़े पे लेकर अपना बाइक। बिल्कुल, 18 मार्च से इसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन आज तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हर तस्वीर, हर अपडेट अमित भारद्वाज लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जी न्यूज़।